I got secrets that nobody knows. I'm good at sorry, 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 मुझे भी चाहिए। शंकु आप स्टॉप करो, बहुत थक चुकी है। लेकिन मैं तो नहीं थका, अब भी मुझे बहुत चाहिए। अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो और टाइम देना पड़ेगा। शंकु हम ऑफिस पे हैं, कोई आ जाएगा। अब स्टॉप करो, बाद में जाके इतना मन चेक कर लेना। अब स्टॉप करो। किसका इतना बड़ा हिम्मत होगा कि मेरे कहने पे मेरे परमिशन के बगैर आ जाएगा? भूलो मत, ये मेरी कंपनी है, ये मेरा केबिन है। कोई परमिशन ना लेके अंदर नहीं आ सकता। और ये मेरा केबिन है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये काज करना बंद करो, मुझे जो करना है वो करने दो। अगर गुस्सा दिलाओगी तो तुम पे भारी पड़ सकता है। पनिशमेंट के बारे में भूल जाओगे। क्या क्या पनिशमेंट देता हूँ तुम्हें? तुम्हें रोकना मेरे बस की बात नहीं है। तुम एक बार शुरू कर देना तो कभी भी नाम नहीं लेते हो। ठीक है, जो करना करो। जंकुक सर, may I come in? जेनी, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। जब तक मैं किसी को ना बुलाऊं तब तक कोई यहाँ पे नहीं आना चाहिए। गेट आउट। अब सर, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहना था, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ आपको बताने के लिए। वो सर, आज शाम को आपका जेनी, आई सेड मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। जितना भी इम्पोर्टेंट हो, जो भी हो, आई डोंट केयर। जस्ट सब कुछ कैंसिल कर दो और डिस्टर्ब मत करो। अभी कभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी नौकरी जा सकता है। ठीक है, जस्ट गेट आउट। ओके सर, ओके, आई एम रियली सॉरी। मैं अभी जा रही हूँ, सब कुछ कैंसिल कर रही हूँ। सॉरी सर, सॉरी। जेनी डर के मारे जल्दी से बाहर से चली जाती है। जंकुक, जेनी क्या कहने आया था, एटलीस्ट वो तो सुन लेते। मुझे लगता है कुछ इम्पोर्टेंट है, एक बार सुन लेते। अभी मैं कुछ भी सुनने का मूड में नहीं हूँ। मैं तुम्हें तो पता ही है ना अभी मैं किस मूड में हूँ। तो मुझे सवाल जवाब करना बंद कर, ठीक है? मैं जो कर रही हूँ, तुम जो करेगी वही करो। ओके, एंग्री बनी रहेगा। ठीक है, जो करो तुम बिना सच में पागल हो। ठीक है, करो। ये बहुत ही अच्छा था, जस्ट अमेजिंग। तैयारी ओके? ओके माय फुट, तुम्हें तो अच्छा लगेगा। मेरा कमर तोड़ के जो रखती है। मैं एंग्री बट हमेशा गुस्सा करती है। ऐसा तो कह रहे थे तुम्हें एंजॉय नहीं किया। हाँ, जो भी हो, छोड़ो। आई नो पेन हो रही है, कमर तोड़ कर रखती है, तो जिम्मेदारी भी मेरा ही है। चलो, तुम्हें मेरे हाथों से कैरी करके वॉशरूम पे लेके जाता हूँ, फिर तुम्हें क्लीन करके फ्रेश करवा के खाना खिला के फिर मेडिसिन देता हूँ। जितना भी पनिश कर लो, प्यार भी तो करता हूँ ना, वो नहीं दिखाई देता। इतना केयर करता हूँ, हमेशा शिकायत करते रहती हो। हाँ, दिखाई देता है। अब बटर मारना बंद करो। ठीक है, क्या बोलो? खाना खाएगा, मेडिसिन दो, फिर दिखेगा। हाँ, जरूर, क्यों नहीं माय प्रिंसेस, माय बेबी पियर, ऑफ कोर्स मैं हूँ ना। ठीक है, चलो। जंकुक से और भी देखो कैरी करते हैं, फिर देखो लेके वॉशरूम पे जाता है। दोनों एक साथ क्लीन होके फिर बाहर आते हैं। जंकुक इमीडिएटली देख ले खाना लेके आता है, फिर देखो खाना खिलाएगा, मेडिसिन देता है।
जंकुक, अब जेनी को बुला के उससे पूछ लो क्या जरूरी बात था। हाँ हाँ ठीक है बुला रहा हूँ। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ जेनी मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम कह रहे थे ना कुछ इम्पोर्टेंट क्या था, तो बताओ क्या था। कब सर एक्चुअली आज शाम को आपका यूएसए का फ्लाइट था। आपका तो बिजनेस ट्रिप था ना, इसलिए आज शाम को आपका फ्लाइट था। मैं वही आपको कहने के लिए आई थी और आपने तो कहा कि कैंसिल कर दो, तो मैंने कैंसिल कर दिया। ओह हाँ मैं तो भूल ही गया। अब ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक काम करो सुबह को फ्लाइट कर दो, ठीक है। मैं अपने बिजनेस पार्टनर को सब कह देता हूँ कि आज मैं नहीं जा सकता, तो कल जाऊँगा, ठीक है। तुम बस फ्लाइट बुक कर दो। ओके सर, तो फिर मैं आपका और तेमम का अभी का अभी फ्लाइट बुक कर देती हूँ। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। अब जंकुक आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी तुम्हारे पीए हो और ये सब कुछ मुझे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मैं भूल गई थी। आई एम सॉरी जंकुक। कोई बात नहीं थी, तुम ऐसे सिचुएशन पे थे कि भूलना जायज़ था, क्योंकि तुम्हारे बॉस का नेम का माला तो जप रहे थे ना, इसलिए भूल गए। कोई बात नहीं थी लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें पनिश जरूर करूँगा, ओके। लेकिन अभी नहीं, बाद में। बेशरम बदतमीज बनी गई का, हमेशा कुछ ना कुछ उसको बहाना चाहिए होता है। अब छोड़ो, मैं तुम्हारी सारे फाइल जो कुछ चाहिए, प्रेजेंटेशन सब कुछ तैयार कर देती हूँ। कल फ्लाइट है। अब मुझे डिस्टर्ब तो मत ही करना, मेरे पास अब मत ही आना। हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हो, काम पे भी फोकस नहीं करने देते हो। मैं सब कुछ तैयार करके देती हूँ, कल फ्लाइट है, ठीक है हाँ हाँ ठीक है, अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं भी सब कुछ फाइल देख लेता हूँ, तुम भी सब कुछ कंप्लीट कर लो। हेलो मिस्टर जियोन, नाइस टू मीट यू। हेलो मिस्टर येंजुन, नाइस टू मीट यू टू। अब प्लीज टेक अ सीट। प्रेजेंटेशन दिखाओ। सो मिस्टर येंजुन, जैसे कि आपने प्रेजेंटेशन देखा, आपने जो पहले प्रेजेंटेशन दिखाया था वो उसमें थोड़ा रिस्क था, जिसके लिए मैंने कुछ मॉडिफाई किया, कुछ चेंजेस किया। इसके बाद मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया। अब बताइए, इसके बाद अगर आपको मर्जी नहीं है तो हम डील नहीं करेंगे, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो हम क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि आप डील नहीं करना चाहते तो इट्स ओके। नहीं मिस्टर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके प्रेजेंटेशन बेस्ट ऑफ बेस्ट है। सच में मेरे प्रेजेंटेशन पे कुछ सच में गड़बड़ी था। अगर वैसा करते तो हम सच में प्रॉफिट की जगह लॉस में जाते। आपका दिमाग सच में शातिर है, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है और मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, मुझे ये दिल मंजूर है। हो नाइस, मैंने सोचा था कि आपको कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत दिक्कत नहीं होगा। अब मिस्टर इंजन, दिक्कत नहीं होगा। ये रही कॉन्ट्रैक्ट पेपर, आप देख लीजिए, ओके। अब क्या हुआ मिस्टर जॉन, एवरीथिंग इज ओके, एनी प्रॉब्लम? अब नहीं मिस्टर इंजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस पेपर को चेक करके मुझे बता देना, ठीक है। तो आज यही पे मीटिंग खत्म करते हैं। अब हाँ मिस्टर जी ज़रूर, थैंक यू फॉर कोलैबोरेटिंग मी। एंड ये मैं पेपर लेके जा रहा हूँ, मैं देख के सिग्नेचर करके आपके पास भिजवा दूँगा। अब मैं चलता हूँ, बाय। यस मिस्टर येंजुन, बाय। मिस ती, आप क्या कर रहे थे? क्या आप मुझे इसके बारे में डिटेल्स में बता सकती हैं? हाँ ज़रूर मिस्टर जियोन, मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल्स में बता सकती हूँ। मैंने क्या किया है, क्यों किया है, ये सब कुछ बता सकती हूँ। वाह गुड, सुनकर अच्छा लगा। तो फिर पहले मेरे पे आके बैठो, उसके बाद सब कुछ एक्सप्लेन करो।
मिस्टर जियोन, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब ध्यान से सुनना। असल में जब आप उसका प्रेजेंटेशन दिखाए ना, अब बहुत हैंडसम दिख रहे थे, तो मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मैं आपको कैसे प्रेजेंट करूँ, मुझे एक आइडिया आया और इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही थी। तो आपको कैसा लगा मेरी ये टीजिंग? बहुत अच्छा लगा और इसलिए अब तुम पनिशमेंट डिजर्व करती हो एंड अब मैं तुम्हें पनिश करूँगा। ओहो रे, ठीक है, मैं तो तैयार हूँ। ऐसे एक हफ्ता गुजर जाता है, इन एक हफ्ते में जंकुक का जितना बिजनेस शेड्यूल था सब कुछ कंप्लीट हो जाता है और इन बीच वो दोनों बहुत ही एंजॉय करते हैं। जंकुक हमेशा तेई को कुछ ना कुछ करके पनिश करता रहता है एंड तेई भी हमेशा जंकुक को टीज करता रहता है। ऐसे एक हफ्ता गुजरने के बाद जंकुक और तेई यूएस पे छोड़कर फिर कोरिया पे वापस आ जाता है। हाँ जंकुक, उस तरफ कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर का रास्ता तो ये नहीं है। किसने कहा कि तुम घर जा रही हो? मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ। मैं तो तुम्हें लेकर मेरे गेस्ट हाउस पे जा रहा हूँ। हाँ क्या गेस्ट हाउस? जंकुक, मैं बहुत ही थक चुकी हूँ, मुझे घर पे जाके रेस्ट करना है और कल तुम्हें कितनी सारी मीटिंग शेड्यूल है, अब सब कुछ मुझे प्रिपेयर ही करना है। ये वैसे भी मैं बहुत ही थक चुकी हूँ, प्लीज़ आज मुझे रेस्ट करने दो, फिर कल ऑफिस में मिलते हैं प्लीज़। रेस्ट तो तुम्हें नहीं मिलेगा, एक हफ्ते तक बहुत टेस्ट किया, अब उस टेस्ट का पनिशमेंट मैं तुम्हें देने वाला हूँ। कोई शिकायत मत करो, कोई पर्सन मत करो, समझ गए ना? बस मेरे साथ रहा। आज मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, इतना प्यार करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। एक हफ्ते तक मैं तुम्हें ज़्यादा प्यार भी नहीं कर पाया, काम के प्रेशर तुम्हारे ज़्यादा नहीं हुआ। आज फ्री है इसलिए आज पूरी रात प्यार करूँगा तुम्हें। जंकुक, मैं पागल हूँ यार। हाँ, पूरा दिन रात मुझे पनिश किया, काम का थोड़ा टाइम ही किया, पूरा दिन तो सिर्फ पनिशमेंट मिला मुझे। अब फिर से नहीं, हाँ किया था और करूँगा, जितना मन होगा उतना करूँगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, मना भी नहीं कर सकते और क्या तो ऐसा है जैसे तुम एंजॉय नहीं करते हो। तुम मेरे जंकुक, सच में तुम मेरे लिए इतना क्रेजी हो ना, मैं सोच भी नहीं सकती, मैं तुम्हें बेयर भी नहीं कर सकती, मैं कितना क्या करती हूँ। आई लव यू जंकुक, पनिशमेंट तुम्हें जितना गई उतना पनिश करा। ये हुई ना मेरी किचन, ये बहुत अच्छी बात है। ऑफ कोर्स आई लव यू, आई विल पनिश यू। What the hell थी? इतने टाइम से कौन तुम्हें कॉल कर रहा है? इतने टाइम से फोन रिंग हो रहा है। हाँ जंकुक, मेरे फोन पे कॉल नहीं आया है, वो तुम्हारा कॉल है। तुम्हें इतने टाइम से कौन कॉल कर रहा है? क्या मुझे? मुझे कॉल इस टाइम पे कॉल कर रहा है। ठीक है रुको, मैं अभी देख के आया। जंकुक जाके उसका फोन चेक करता है, 100 से भी ज़्यादा मिस कॉल एंड 200 से भी ज़्यादा SMS होता है। जंकुक को बड़े गुस्सा आने लगता है, जंकुक फोन को स्विच ऑफ कर देता है। जंकुक कौन था? इतने टाइम से कॉल क्यों कर रहा था? क्या कोई इमरजेंसी है? नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है। ठीक, मैं बहुत ही स्ट्रेस में हूँ, तो अगर तुम चाहे तो मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ही स्ट्रेस में हूँ। क्या तुम स्ट्रेस में हो? मुझे तो पहले कहना चाहिए था, तो फिर मैं तुम्हारी स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए कुछ तुम्हारे लिए ड्रग्स करता हूँ, लेकिन अभी भी देनी हुई है, अभी मैं तुम्हारी स्ट्रेस रिलीफ करती हूँ। ऑलवेज तुम ऐसे बोल, इसलिए तुम्हें इतना पसंद करता। तो मेरे फोन बस मेरी स्ट्रेस रिलीफ होना चाहिए। अगर तुम मुझे माफ़ कर देना, पर मुझे मैं तुम्हें टेक केयर भी करूँगा। ओके, गो अहेड।
कितना क्यूट दिखती है ना, जी कहता है देखते ही रहो और हमेशा इतना प्यार करो, इतना पनिश करो। क्या बना दिया तुमने मुझे, पागल बना दिया है। तुम्हारे बिना एक सेकंड भी मैं नहीं रह सकता। हर वक्त मैं तुम्हें मेरे साथ रखना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। आई लव यू माय डियर, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। शुरू हो गया, क्या चाहिए सोने को ना, क्या और चाहूँगा, तुम्हें चाहूँगा, मेरे देविया को चाहूँगा और किसे चाहूँगा। फिलहाल के लिए किसी काम चलाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कल रात को इतना पनिश किया, तुम्हारी तो कमर तोड़ कर रख दी, तो इसलिए अब बस किसी चाहिए। फिर मैं रिफ्रेश करवा के मेडिसिन दे रहा हूँ, फिर तुम रेस्ट करना, ठीक है। मैं केयरिंग बनी इसलिए तुम्हें मैं इतना प्यार करती हूँ। आई लव यू माय बनी, आई लव यू। I love you too. सिर्फ तू नहीं, I love you more than anything. मैं खुद से भी ज़्यादा नहीं प्यार करता हूँ। मैं टेडी बियर। जंकुक साड़ी लेकर कैरी करके वॉशरूम पे लेके जाता है। फिर दोनों से फ्रेश होकर बाहर आते हैं। जंकुक डे के लिए खाना बनाता है, फिर दोनों मिलकर एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर जंकुक देकर मेडिसिन देता है। जंकुक, तुम्हारा तो आज बहुत सारा मीटिंग था और कल रात तुमने मुझे इतना पनिश किया, तो मैं तो शेड्यूल भी नहीं बना पाई और प्रेजेंटेशन भी नहीं। अब क्या होगा, इतना सारा मीटिंग है। डोंट वरी माय डियर, मैंने सारे मीटिंग सब कुछ कैंसिल कर दिया है, तुम टेंशन मत करो, ठीक है। एक हफ्ते का छुट्टी लेके आया हूँ, तुम और मैं यहीं पे रहेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूँगा। यूएस पे जाकर तो तुम्हें ज़्यादा प्यार भी नहीं कर पाया, हाँ, इसलिए एक हफ्ते का छुट्टी है, दोनों मिलकर बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है। वो जंकुक का तो पागल है, तुम एक नंबर की बदतमीज हो, बेशरम बनी गई हो। हमेशा ऐसे छुट्टी रहते रहते हो और मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो, पनिश करते रहते हो। हाँ, तुम्हारा मन नहीं भरता है क्या? हाँ, नहीं, मेरा मन नहीं भरता है, अब भरेगा भी नहीं। तुम्हें जैसे ऐसे खूबसूरत गर्लफ्रेंड को देख के किसका मन भरेगा? तुम्हें देखते ही तो मैं जाता हूँ, तो फिर मन, हाँ, वो नहीं भरेगा। मुझे चलिए, अभी तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता है, रात को शुरू करेंगे, ठीक है। पूरा दिन तुम रेस्ट कर दो, बस मैं तुम्हें हक करूँगा, किस करूँगा, हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे, ऐसे, ठीक है। रात को तैयार रहना बेबी, मैं करूँगा। चुपचाप मुझे शाही फील करवाते रहते, चलो। जंकुक, तुम्हारी आंखों पे आंसू, क्या हुआ जंकुक? आर यू ओके ना? एनी प्रॉब्लम? नहीं थी, वो मैं थोड़ा सेंसिटिव हो चुका हूँ इसलिए। क्या सेंसिटिव? नहीं, तुम छुपा रहे हो कुछ। जंकुक, एनी प्रॉब्लम? तुम मुझे बता सकते हो, बोलो ना, मैं सुन रही हूँ, प्लीज बोलो। वो मुझे ना कभी कभार डर लगता है, तो तुम्हें खोने का डर लगता है? नहीं, अगर किसी दिन मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें अगर पता चला कि मैंने तुम्हें हर्ट कर रहा या फिर हर्ट किया है, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे सत्ती? मुझे डर लगता है कि तुम मुझे एक दिन छोड़ दोगे और कहोगे कि तुम मुझसे नफरत करती हो। को ऐसा मत सोचो, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ रो मत, पहली बार तुम्हें ऐसे रोते हुए देख रहा हूँ, तुम्हें रोते हुए देखने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ तुम रो मत, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी? अगर तुमने मुझे हर्ट भी किया ना, फिर भी मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। नफरत, मैं तुम्हें कभी भी नफरत नहीं कर सकती। आई रियली लव यू जंकुका, प्लीज़ रो मत। सच कह रही हूँ, ठीक, झूठ तो नहीं कह रही हूँ ना, सच में तुम
नहीं छोड़ोगे ना मुझे, चाहे जो भी हो जाए। बस इतना याद रखना कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज बोलो तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे ना, बोलो। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं भी नहीं रह सकती। आई रियली लव यू। प्लीज मत, आई लव यू। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। I love you. I love you too. I love you unlimited. I love you more than anything. Baby, I love you. I love you. वो तो मुझे पता है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। I love you too. अब मुझे कंप्लीट करो। हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुम तो रिवॉर्ड डिजर्व करती हो। मैं अभी तो रिवॉर्ड देने वाला हूँ। ऐसे एक हफ्ता गुजर जाता है। इन एक हफ्तों में जंकुक होते बहुत ही अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। जंकुक हमेशा तेरे को प्यार करते हैं और तेरी भी हमेशा जंकुक को प्यार करती है। दोनों मिलकर एक साथ खाना बनाते हैं, एक दूसरे को खाना खिला देते हैं, एक साथ सोते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, सब बहुत ही अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। जंकुक और कितना टाइम लगेगा? कब से काम कर रही हो? अब छोड़ भी दो ना, कल कंप्लीट कर लेना। रात हो चुका है, मुझे घर जाना है। तेरी भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड कल ही वो मीटिंग है, इसलिए ये मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो तुम एक काम करो, रात हो चुका है, अब तुम्हें यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं काम खत्म होते ही घर चले जाऊँगा। मैं ड्राइवर को कह दे रहा हूँ तुम घर चले जाओ, ठीक है? कल सुबह मिलते हैं, जल्दी आ जाना, ठीक है? नहीं क्योंकि अब मुझे ड्राइवर के साथ नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अब तुम्हारे साथ ही जाना है। मैं ये पे वेट कर रही हूँ, तुम काम कंप्लीट करना। उसके बाद जब हो जाएगा तब घर चले जाऊँगी, ठीक है? तो मुझे बहुत लेट होगा, आई डोंट नो कब होगा, बहुत टाइम लगेगा, और इसलिए मैं कह रहा हूँ। और तुम इस बारे में कोई मदद भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि मुझे ही करना है ये सब कुछ। तो तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ, सुबह मिलते हैं, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि मुझे पूरी रात काम करना पड़े, तुम यहाँ पे अनकम्फर्टेबल फील करोगे इस जगह पे। नहीं, तुम नहीं सो सकती हो, बहुत तकलीफ होगा, तो रेस्ट भी करना चाहिए। तुम जाओ, मैं काम कंप्लीट कर लूँगा, इतना टेंशन मत करो, ठीक है बेबी? जाओ, तुम बहुत थक चुकी हो, पूरा दिन तुमने कितना काम किया एंड ऊपर से मैंने पनिश भी किया। अब ठीक है, तुम जाओ, तुम रेस्ट करो, ठीक है? सुबह मिलते हैं, तुम इतना टेंशन मत लो, ओके बेबी? और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम जाओ, रेस्ट करो। ठीक है, जा रही हूँ। मुझे पता है जब तक मैं नहीं जाऊँगी तब तक तुम चैन के सांस नहीं ले सकती हो। हाँ ठीक है, सुबह को मिलती हूँ। तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है? थोड़ा रेस्ट भी कर लेना, और काम खत्म होते ही तुम घर चले जाना और रेस्ट करना, ठीक है? सुबह मिलते हैं। बाय ओके, बाय। आई लव यू बनी, आई लव यू मोर बेबी। अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाओ, नहीं तो अगर मेरा मूड बन गया ना तो काम छोड़ कर पनिश करना शुरू कर दूँगा। अगर नहीं चाहता तो जल्दी से जाओ। बाय। बनी ठीक है, चलती हूँ, बाय। हाँ, ये घर के सामने कौन है? मैं तो इसे जानती तक नहीं हूँ, ऐसा क्यों खड़ी है? जाके पूछती हूँ। अब एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मेरे घर के सामने ऐसे खड़े हुए हैं। एनी प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम तो है। अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो तेरे घर के सामने ऐसे इतनी रात को खड़ी क्यों रहूंगी? हाँ पहले ये बता, तुझे लाज शर्म है या नहीं? हाँ, या फिर सब कुछ बेच के खा गई है? तुझे शर्म नहीं आता? एक शादीशुदा मर्द के पीछे ऐसे घूम रही है? हाँ क्या शादीशुदा? क्या कह रहे? मुझे समझ नहीं आया। इतनी सी एक बात है, एक सिंपल बात, वो तुझे समझ में ही नहीं आ रही है? क्यों? अपने जाल पे बहुत सारे को फंसाया है, इसलिए किसके बारे में बात कर रही है तुझे समझ ही नहीं आ रही है? तुझे देखकर तो शरीफ लगती है, लेकिन धंधे वाले काम क्यों करती है? क्या तुझे पैसों की जरूरत है और इसलिए शुगर डैडी बनाया है? और इतने सारे शुगर डैडी हैं तो समझ नहीं पा रहे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, राइट? हे यू, जस्ट शट योर माउथ। तुम क्या कह रहे हो मेरे बारे में? हाँ, उल्टा सीधा? हिम्मत भी कैसे है? तुम मेरे बारे में ऐसा उल्टा सीधा कह रहे हो? शट योर माउथ। अपनी जुबान पे काबू कर, नहीं तो तुझे ठिकाने लगाने पे मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। अपनी भला चाहता है तो चुपचाप रहे और मेरे बात सुन। तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? हाँ, तू मेरे हस्बैंड के पीछे जाना बंद कर, नहीं तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा। क्या कह रहे हैं आप? पागल हो क्या? मैं किसी के हस्बैंड के पीछे नहीं हूँ। आपको कोई गलतफहमी हो रही है और आप मेरे बारे में उल्टे सीधे कह रहे हैं। हाथ टेढ़ा, तुमने मेरे ऊपर हाथ भी कैसे उठाया? हाँ, स्टे इन योर लिमिट। मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रही हूँ, मेरे ऊपर जुबान मत लेना, तुझ पे भारी पड़ेगा।
तुझे समझ नहीं आ रहा है ना मैं किसके बारे में बात करूँ? ठीक है, मैं क्लियर करके बताती हूँ। जंगकुक मेरा हस्बैंड है, तू उसके पीछे घूम रही है। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता? तो जंगकुक के साथ क्या क्या करती फिरती है? क्या जंगकुक शादीशुदा है? तुम उसकी वाइफ हो? क्या कह रही हो तुम? तुम झूठ कह रही हो, ये नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है? मैं कोई झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं जंगकुक की वाइफ हूँ। हम दोनों का शादी हो चुका है एंड तू हम दोनों के बीच कबाब में हड्डी होने आई है। जंगकुक तेरे साथ क्या क्या करते हैं मुझे अच्छी तरीके से पता है, इसलिए कह रहा हूँ हम दोनों के बीच से दूर हो जा, चली जाए यहाँ से। अगर अपनी जान भी आई है, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो सकती है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, समझ गया ना? कुछ भी। यू आर ए लायर, तुम झूठ कह रही हो। मैं जंगकुक पे यकीन करती हूँ, वो मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम झूठ कह रही हो, वो शादीशुदा नहीं है। अगर शादीशुदा होता तो सबको पता होता, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता, इवन मुझे भी नहीं पता। सो तुम झूठ कह रही हो। तुम जंगकुक से प्यार करती हो और जंगकुक मुझसे, और इसलिए तुम जेलसी के मारे झूठ कह रहे हो ताकि मैं जंगकुक की लाइफ से चली जाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ और उस पर भरोसा भी करती हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो जंगकुक मुझे पहले ही बता देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम झूठी हो, तुम यहाँ से चले जाओ। और अगर फिर तुम मुझे ऐसे डिस्टर्ब किया तो फिर मैं जंगकुक को बता दूंगी, फिर देखना जंगकुक तुम्हारे साथ क्या करता है। अब मैं समझ गई, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जंगकुक तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। और कैसे बताएगा? तुम्हें बताओ, घर पे एक वाइफ है तो जिसके साथ वो अफेयर कर रहा है उसको बताएगा क्या? नहीं ना, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। हम दोनों के बीच तुम थर्ड पर्सन हो, समझ गए ना? और जंगकुक सच में शादीशुदा है, किसी को इस बारे में पता है या नहीं? तुम्हें नहीं पता, ये तो मैं समझ पा रही हूँ क्योंकि तुम्हें नहीं बताया गया है, समझ गए? ये रही पिक्चर, ये सब कुछ देख लो तब तुम्हें यकीन आ जाएगा। प्लीज़ देखो, उन दोनों की शादी का पिक्चर दिखाता है, तो ये सब कुछ देख के देखो आंखों पे आंसू आ जाता है, देखो कुछ भी यकीन नहीं आता है। ये पिक्चर, ये तो सच में इन दोनों में शादी का पिक्चर है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब सच में जंगकुक ने मुझे धोखा दिया। जंगकुक ने कभी ये सब कुछ बताया नहीं कि वो शादीशुदा है, उसकी वाइफ है। अगर उसकी वाइफ है तो वो हमेशा मुझे ऐसा क्यों कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है? इसका मतलब सब कुछ झूठ था। जंगकुक ने ऐसे क्यों किया? क्यों मेरे फीलिंग्स को लेके खेला? मुझे झूठ क्यों कहा? क्यों? ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਾਲਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ, ਚੁੱਪਰ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨੀ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ ਜੋ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਨੀ। ਰਹਿਾਨੀ ਹੁਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਰਹਿਾਨੀ ਹੁਣੇ ਐਤਵਾਰ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ। मैं नहीं मानती, मैं जंगकुक पे यकीन करती हूँ। तुम झूठ कह रही हो, तुम एक झूठी हो। मैं ये सब कुछ नहीं मानती, तुम हम दोनों को अलग करना चाहते हो इसलिए ये सब कुछ झूठ कह रही हो। ये पिक्चर ये झूठ है, ये सब कुछ झूठ है, ये मैं नहीं मानती हूँ। तो इनोसेंट, तुम इतनी इनोसेंट हो ना, इसलिए तुम ऐसी हरकतें कर रही हो, यकीन नहीं कर पा रही हो, लेकिन ये सच है। ठीक है, मैं झूठ कह सकती हूँ, इट्स ओके, लेकिन जंगकुक वो तो झूठ नहीं करेगा ना। जाओ जाके ये फोटो दिखाओ और पूछो कि सच में वो शादीशुदा है या नहीं। अगर जंगकुक ने कहा तब तो मानोगी ना। जाओ तुम जाके जंगकुक से पूछ लो, जाओ। हाँ पूछ लूंगी, जंगकुक से जाके पूछ लूंगी। मुझे पता है जंगकुक मुझे झूठ नहीं कह सकता, तुम झूठे हो। चल जाओ यहाँ से, जस्ट निकल जाओ यहाँ से। प्लीज वहाँ से चली जाती है। वो लड़की जो कह के गई, क्या वो सच है या फिर झूठ है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। अगर उसकी बात सच हुआ तो फिर जंगकुक मुझे धोखा दे रहा था, उसकी वाइफ होने के बावजूद मेरे साथ अफेयर कर रहा था, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मेरे साथ रिलेशनशिप किया और मेरे सब कुछ ले लिया। और अब वो लड़की कह रही है वो उसकी वाइफ है। अगर वो झूठ करता तो इतना कॉन्फिडेंटली बात कर ही नहीं पाता। मुझे जंगकुक से सच पूछना है, आगे सच क्या है, वो लड़की कौन है और ये सब कुछ क्या है। अभी क्या भी मैं जंगकुक के पास जाऊंगी, सब कुछ पूछूंगी।
हे बेबी, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? अरे ओके, क्या कुछ हुआ है? बताओ मुझे। जंगकुक, एक बात सच सच बताना, झूठ मत कहना। ये पिक्चर क्या ये सच है? क्या तुम शादीशुदा हो? तुम्हारी वाइफ है? बताओ मुझे, सच कहना, झूठ मत कहना प्लीज। आने जो पिक्चर दिया था ती, उस पिक्चर को जंगकुक को दिखाता है। जंगकुक साइलेंट हो जाता है। क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? इसका मतलब ये सब कुछ सच है? बता। अब ती, मैं कह रहा हूँ, प्लीज शांत हो जाओ। तुम ये पे बैठो, ये लो पानी पी लो। मैं कह रहा हूँ, ठीक है? शांत हो जाओ। जियोन, जंगकुक, जस्ट टेल मी, ये सच है या झूठ है? यस और नो, बस यस और नो पे आंसर करो। क्या ये सच है? तुम शादीशुदा हो? ये तुम्हारी वाइफ है? जस्ट बताओ यस और नो। ती, हाँ ये सच है। मैं शादीशुदा हूँ और लीजा मेरा वाइफ है। क्या कहा तुमने? क्या कहा? तुम शादीशुदा हो, वो तुम्हारी वाइफ है? तो फिर मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों किया? मेरे फीलिंग्स के साथ क्यों खेला? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? ती प्लीज शांत हो जाओ। तुम मुझे गलत मत सोचो प्लीज। आई कैन एक्सप्लेन प्लीज। ती, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तुम शांत हो जाओ। आई कैन एक्सप्लेन। व्हाट एक्सप्लेन? हाँ, व्हाट एक्सप्लेन? और क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो? एक्सप्लेन करने के लिए क्या और कुछ बचा है? हाँ, क्यों किया जंगकुक? कैसा क्यों? अगर तुम्हारी वाइफ है तो फिर तुमने मुझे क्यों फंसाया इसमें? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद किया? क्यों? आई हेट यू जियोन, जंगकुक, आई जस्ट हेट यू। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे खुद पर घिन आ रही है। घिन आ रही है खुद पर, तुम्हारे ऊपर घिन आ रही है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे ये सब कुछ कर लिया। घिन आ रही है, मुझे घिन आ रही है। दीदी ऐसा मत कहो प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, ऐसा मत कहो प्लीज। डोंट से यू हेट मी, प्लीज डोंट से। मैं नहीं सह सकता प्लीज। देख, मेरा प्यार झूठा नहीं है। आई रियली लव यू, आई ओनली लव यू। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ कह रहा हूँ। प्लीज ऐसा मत कहो कि तुम्हें खुद पर घिना है, मुझ पर घिना है। ऐसा मत कहो प्लीज। आई लव यू दी, आई लव यू, प्लीज जस्ट शट अप। अभी तुम झूठ कह रहे हो। शर्म नाम का कोई चीज है या नहीं? है एक लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दिया और कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अच्छा, ऐसा दोबारा मत कहना। और अभी क्या कहा कि मैं ना कहूँ? मैं कहूँगी, क्यों नहीं कहूँगी? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारे हर एक चीज से मुझे नफरत होने लगा है। हाँ, तुम्हारी टच, तुम्हारी किस, तुम्हारे साथ जो भी किया है सब कुछ घिना रहा है। खुद पर घिना रहा है। खुद को देखते ही मुझे सब कुछ याद आ रहा है और घिना आ रहा है। आई हेट यू जियोन, जंगकुक, आई हेट यू। आई हेट योर टच, आई हेट योर किस, आई हेट व्हाट अबाउट यू डूइंग विद मी। तुमने मेरे साथ जो भी किया सब कुछ मैं हेट करती हूँ। आई जस्ट हेट यू। For God's sake, please don't say you hate me. मैं सही नहीं सकता प्लीज। मुझे कहने तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ। देख, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं लीजा को प्यार नहीं करता हूँ। हम दोनों के बीच कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। ये एक फोर्स मैरिज था। लीजा के मॉम डैड और मेरे मॉम डैड ने जबरदस्ती से मेरे साथ लीजा का शादी करवा दिया। जस्ट उसका बिजनेस डील हुआ था। मैं शायद नहीं था, मैं मजबूर था। लेकिन आज तक मैंने लीजा को टच भी नहीं किया। उस तरीके से नहीं भी देखता हूँ, प्यार भी नहीं करता हूँ। लीजा जबरदस्ती से मेरे साथ रह रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज ट्रस्ट मी। ऐसा मत कहो कि तुम मुझसे नफरत करती हो। मुझे सहा नहीं जाता प्लीज। इसी बात का मुझे डर लगता था हमेशा। और मैं तुम्हें कहा भी था कि मैं इसलिए डरता हूँ कि तुम कभी मुझे हेट करोगे। और मैंने उस दिन कहा भी था कि अगर मैंने तुम्हें कभी हर्ट किया तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। तुमने कहा था तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। अब तुम मुझे नफरत क्यों करती हो? मैंने कहा था कि तुम मुझे कभी मत कहना कि तुम मुझसे नफरत करती हो। प्लीज ऐसा मत कहो। आई रियली लव यू, आई ओनली लव यू। झूठ, बिल्कुल झूठ कह रहे हो तुम। पहले मीठी मीठी बातों से मुझे फंसाया, मेरे साथ सब कुछ किया, और अब जब तुम्हारी बांधा फूट चुका है तब तुम एक और कहानी बना रही हो। सब कुछ झूठ है, सब झूठ है। मैं नहीं मानती हूँ। मैं तुम पे यकीन नहीं करती हूँ, नहीं करूँगी। तुमने मेरी जिंदगी को लेकर खिलवाड़ किया है।
मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं ये काम छोड़ रही हूँ। दोबारा से तुम अपना शक्ल मुझे मत दिखाना। आई जस्ट हेट यू। कभी भी मेरे सामने मत आना। कल मैं रेजिग्नेशन लेटर दे दूँगी, समझ गए? नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज़। रेजिग्नेशन मत दो। तुम्हारे बिल में नहीं रह सकता, एक सेकंड भी मैं तुम्हारे बिल नहीं रह सकता। तुम्हें तो पता ही है ना मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ। हमेशा मैं तुम्हें मेरे साथ रखता हूँ, तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि सब कुछ झूठ है। नहीं झूठ है, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज़ मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, जो कहोगे वही करने के लिए तैयार हो। हाँ, मुझे मत छोड़ो प्लीज़। तेरे ही छोड़ नचदे सारे तेरे प्यार च करिए की हुण वो सजना क्या अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो पहले से ही सब कुछ बता देते, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इवन अभी तक नहीं बताया था, तुम सब कुछ छुपा रहे थे। तुम्हारी वाइफ अगर मुझे नहीं बताता तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। तुमने मुझे छुपाया है। इवन अगर मुझे पता नहीं चला तुम मुझे छुपाते, क्योंकि तुम्हें घर वाली भी चाहिए, तुम्हें बाहर वाली भी चाहिए, तुम्हें तुम्हारी वाइफ भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। क्यों? हाँ क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें रखेल में क्या रहूँगी? तुम जस्ट तुम्हारे पास आए थे, नथिंग एल्स। तुम मुझसे प्यार वार कुछ भी नहीं करते हो, बस मेरे से मतलब है। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ उठाया। अगर दोबारा से ऐसे गंदे बातें किया तो हाथ उठाऊंगा और उसके साथ साथ ऐसा पनिश करूंगा ना, सोच भी नहीं सकते हो। तुम मुझे जो चाहे वो कह लो, लेकिन उल्टा सीधा खुद के बारे में मत कहो। और ऐसा मत कहो कि मैं तुम्हें रखेल बनकर रखना चाहता हूँ या फिर तुम्हारे के लिए मैं तुम्हारे पास गया था। ऐसा तो दोबारा मत ही कहना। मेरा प्यार सच्चा है और मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ। मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए तो फिर से मुझे उल्लू बनाओगे, समझ गए? तुम्हारी इरादा इंटेंशन मुझे पता चल गया है। और सच कहने से इतना तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुमने तो मेरे साथ किया है ऐसा, तो सोचो मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती हूँ। कल रेजोल्यूशन दे दूँगी। छोड़ो, अब मुझे जाने दो। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। मुझे छोड़ने के बाद एंड रेजिग्नेशन देने के बाद, मुझसे अलग रहने के बाद ये जुबान पे भी मत लेके आना। तुमसे प्यार करता हूँ और इसलिए तुम्हें मैं बाय हुक और बाय क्रुक मेरे पास ही रखूँगा। तुम चाहे जो भी कह लो, जो भी करो, आई डोंट केयर। तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। ब्रेकअप कुछ भी नहीं होगा और तुम रेजिग्नेशन नहीं दे सकते हो, समझ गए? मैं भी देखती तुम क्या करते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी और रेजिग्नेशन तो ज़रूर दूँगी। जो मन चाहे वो कर लो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तो ऐसे नहीं मानोगे, राइट? ठीक है, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मेरे पास भी बहुत सारा ऑप्शन है। अब देखो पनिशमेंट किसको कहते हैं। मुझे I'm sorry ना, I'm really sorry कि मैं तो करा। वैसे सॉरी कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें नहीं पाया हूँ। ठीक है मैं तुम्हें ठीक है। अब बताओ, तुम मुझे छोड़ के जाओगे, रेजिग्नेशन दोगे? अगर मुझे छोड़ने के नहीं जाओगे, रेजिग्नेशन नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हें
छोड़ दूंगा, पता? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। यू आर साइको। तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, रेजिग्नेशन तो मैं दूंगी। देखते हो तुम क्या करते हो। ठीक है, तो फिर भुगतो। मुझे बहुत पेन हो रही है, बहुत पेन हो रही है। हाँ ठीक बेबी, तो बहुत पेन हो रही। आई एम सॉरी लव, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें इतना हट किया, गलत कैसे पागल हो गया था, कैसे पनिश कर रहा था। रुको, रो मत। है मैं अभी तुम्हें फ्रेश करवा के फिर मेडिसिन देता हूँ, फिर हार्ट पैक देता हूँ। रुको, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। चलो चलो मेरे साथ चलो। डोंट टच मी, डोंट टच मी जंकुक, जस्ट डोंट टच मी। I hate you. I hate you. मुझे छूना भी मत, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम मुझे जबरदस्ती कर रहे हो। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस ऑफिस में काम नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हें देखकर मुझे घिन आता है, घिन आता है मुझे तुम्हें देखकर। मुझे घर जाना है जल्द। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। कभी मुझे इतना पनिश किया, बेवजह ऐसे पनिश किया, और अब तुम मुझे प्यार दिखाया। तुम्हारे प्यार ये सब ढोंग है। मैं तुम पे यकीन नहीं करती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जाने दो मुझे। क्या कहा? क्या कहा? फिर से? कल रात का पनिशमेंट याद नहीं है, राइट? दिमाग क्यों सटका देते हो? ठीक है, गुस्सा नहीं कर रहा, गुस्से पे काबू कर रहा हूँ, बस तुम्हारे खातिर। फिर अगर गुस्सा दिया है ना तो तुम पे भारी पड़ सकता है। चुपचाप चलो मेरे साथ, फ्रेश करवा के मेडिसिन देता हूँ। खाना खा के फिर यहीं पे रेस्ट करो। गुस्सा मत दिलाओ, बहुत सारा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए अब तुम्हारे साथ मैं चप्पड़ नहीं कर सकता, समझ गए? चुपचाप मेरे साथ चलो और गुस्सा मत दिलाना। मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं कह रही हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मुझे जाने दो मुझे। गंदा इंसान कहीं का, घटिया कहीं का, दरिंदा कहीं का। तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुम्हारे साथ रहने देता है मैं कि मर जाऊँ। नाउ इनफ, तुमने खुद का लिमिट क्रॉस कर दिया, हदें पार कर दिया। अब मेरा कोई कसर नहीं है। अभी तुमने क्या कहा? मेरे साथ रहने से बेटर है कि तुम मर जाओ। ठीक है, अब से मैं रोज तुम्हें नरक दिखाऊंगा, जहन्नम जैसा। तुम्हें फिर नहीं करवा पाया तो मेरा नाम भी जंकुक नहीं है। मैं तुम्हें अगर प्यार कर सकता हूँ तो तुम्हें मेरे साथ रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझ गई? जंकुक को लेकर उसका गेस्ट हाउस पर आता है। जंकुक, मुझे जाने दो। तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। तुम मुझे ऐसे यहाँ पे नहीं रख सकते हो, मुझे जाने दो। आई एम सॉरी माय डार्लिंग, माय स्वीटहार्ट। मैं तुम्हें यहीं पे रखूँगा, तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो। तुम्हें मेरे साथ रहना है, बाय हुक और बाय क्रुक, समझ गई? अब रोना धोना बंद करो और चलो फ्रेश करवा के खाना खिला के मेडिसिन देता हूँ। और दिमाग का दही मत करना। जंकुक तेई को लेकर वॉशरूम पे जाता है, दोनों से फ्रेश होकर बाहर आते हैं। फिर जंकुक तेई को खाना खिला के मेडिसिन देता है। जंकुक देखो प्लीज, तुम मुझे यहाँ पे जबरदस्ती रख सकती हो, लेकिन तुम मुझे और हासिल नहीं कर सकते हो कि मैं तुमसे नफरत करने लगी हूँ। तुम इस नफरत को प्यार पे बदल नहीं सकती हो। तुम्हारी वाइफ है, तुम उसके साथ रहो और मुझे आजाद कर दो, मुझे जाने दो। तेई माय लव, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। देखो खुद की तरफ देखो पहले। तुम चाहते हो क्या और पनिशमेंट दो? नहीं चाहते हो ना? कल कैसे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, मुझे बहुत बुरा तो लग रहा था, लेकिन तुम्हारी जुबान के लिए मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ा। अगर नहीं चाहते हो कि फिर से पनिशमेंट मिले तो फिर चुपचाप ये पे रहो। मेरा इम्तिहान मत लो। मैं भी प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन तुम मजबूर मत करो मुझे, समझ गई ना? और मेरी वाइफ की बात रही तो कितनी बार कहना पड़ेगा, मैं उसे ना तो प्यार करता हूँ, ना मैं उसको मेरे वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ बस तुम्हारे लेना देना है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गॉट इट? ओह, मुझसे प्यार करते हो और घर पे वाइफ रखते हो। वाइफ को अगर प्यार नहीं करते तो डाइवर्स क्यों नहीं देते हो? डाइवर्स नहीं दिया, किसी और के साथ रिलेशनशिप पे हो। हाँ,
तुम्हें क्या लगता है कि मैंने डाइवोर्स के लिए नहीं कहा? हाँ, मैंने उसे डाइवोर्स के लिए बहुत बार कहा हूँ, लेकिन वो मुझे डाइवोर्स नहीं दे दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उसे बहुत बार समझाया है कि मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ। हम दोनों की मॉम डैड ने जबरदस्ती शादी करवाया, बस एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बिजनेस प्रपोजल था, इसलिए शादी करना पड़ा मुझे। मैं इसमें कभी भी शायद नहीं था, जबरदस्ती से फोर्स मैरिज हुआ है, और वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती है क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं उसे नहीं करता हूँ। मैंने समझाया है। दी, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज जस्ट एक बार मुझ पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं लीजा से प्यार नहीं करता हूँ, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दी, प्लीज जस्ट ट्रस्ट मी। मैं तुम पे भरोसा नहीं करती हूँ और नहीं करूँगी। यू बड़े लायर, यू बड़े चीटर। ठीक है, यकीन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट केयर कि तुम मुझसे यकीन करते हो या नहीं, तुम यहीं पे रहोगे, बस यही फाइनल डिसीजन है। यहाँ से तुम भाग भी नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा गार्ड है जो हमेशा 24 घंटे तुम पे नजर रखेगा। तुम यहाँ पे रहोगे और यहाँ पे रहना पड़ेगा, कहीं भी नहीं जा सकते हो। ठीक, और कुछ भी नहीं कहती है, चुपचाप जाके बेड पे जाके सो जाती है। ठीक बेबी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम ध्यान से रहना। आगे कुछ चाहिए, यहाँ पे मेड है, मेड को बताना, ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊँगा। आई लव यू बेबी। गुस्सा छोड़ दो, मुझे पता है मैंने हर्ट किया है और इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ। जो भी किया है मैंने गलत किया है। तुम जब तक माफ़ नहीं कर देते हो तब तक मैं माफ़ी मांगूंगा। बस मुझे छोड़कर जाने के बाद मत कहना, ठीक है? मैं चलता हूँ, खुद का ध्यान रखना। मेरे बारे में इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉन्स्टर कहीं का, ये बड़ा मॉन्स्टर जबरदस्ती से मुझे यहाँ पे रखा है। तुम जी बेटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जा, समझ गए? हाँ, ठीक है, ठीक है, रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। कि जब कोई सच में मुझे प्यार करता है या फिर ये सब कुछ झूठ है, मेरा दिल कहता है कि मैं जब पे यकीन करूँ, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कि मैं फिर से पछताने वाली हूँ। क्या करूँ आखिर, क्या करूँ? जब कुछ मेरे लिए इतने पॉजिटिव है, इतने साइकिल पहले नहीं पता था। जब मैंने कहा कि मैं उसे नफरत करती हूँ, मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ, तब कैसे गुस्सा हो गया था, बेवजह तो पनिश किया। लेकिन पर मेरे लिए इतना साइकिल क्यों है, इतना क्रेजी क्यों है? क्या सच में इतना प्यार करता है या फिर बस दिखा रहा है? क्या उसका कैरेक्टर ही ढीला है या फिर सच में मुझे प्यार करता है, उसके बाद को प्यार नहीं करता है? सच और झूठ का फर्क नहीं पता नहीं चल रहा है। आखिर वो चाहता क्या है, क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या करूं, क्या करूं आखिर? ओह जंकुक, तुम आ गए। तो तुम्हारी वो स्टाफ, क्या नाम था उसका? टी, राइट? टी का क्या हुआ? मैंने तो उसे जाके सब कुछ सच सच बता दिया। छोड़ गई ना? कौन तुम्हारे जैसे पर्सन के साथ रहेगा जिसका पहले से वाइफ है, शादीशुदा पर्सन, और तुमने उसे चीट कर रहे थे? सिर्फ उसे नहीं, मुझे भी चीट कर रहे थे। छोड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे हस्बैंड हो, इतना से ही मैं खुश हूँ। तुम एक काम करो जंको, उस लड़की के बारे में सोचना बंद कर दो। मैं हूँ ना, मेरे साथ रहो। तुम आखिर उस लड़की के पीछे गई क्यों, तुम्हारी खुद की वाइफ रहते हुए? लीजा, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करके तुम मुझे हासिल कर पाओगे? कभी भी नहीं। मैं तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं और नहीं करूँगा। ये बस हम दोनों के लिए एक फोर्स मैरिज है जो हम दोनों के मॉम डैड के लिए करना पड़ा। तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं कभी एक बार भी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करूँगा। तुम कभी भी मुझे नहीं पाओगे। लीजा देखो, ये सब कुछ अब बंद करो, बचकाना हरकत करना बंद करो। मुझे डाइवोर्स दे दो, तुम तुम्हारी ज़िंदगी जियो और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। डाइवोर्स चाहिए मुझे, बस डाइवोर्स चाहिए। हाँ डेयर जंकुक, तुम मुझसे डाइवोर्स मांग रही हो? डाइवोर्स मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूँगी, समझ गए? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँ और तुम उस नक्शे याद के साथ रहो? कभी भी नहीं। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। और वो लड़की, अभी तक तुमने नहीं छोड़ा,
क्या उसने तुम्हें कहा है कि मुझे डाइवोर्स देने के लिए? कितनी नकचरी औरत है, इतना अच्छे से समझा के आया, फिर भी तुम्हें ऐसा उसका है। देखो जिनको डाइवोर्स तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। नाउ इनफ, अब बहुत हो चुका है। मैं तुम्हें बहुत समझाया है लेकिन तुम तो मान ही नहीं रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, डाइवोर्स देने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात बता लिसा, तुम एक लड़की हो, तुम मुझसे शादी क्यों किया? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, राइट? एंड प्यार करके शादी करने के बाद सब क्या करते हैं? प्यार करते हैं, बच्चे करते हैं, फैमिली करते हैं, उसके बेबी के साथ खेलते हैं, बेबी को बड़ा होने देखते हैं, एक फुल फैमिली होता है, फीलिंग्स होता है, राइट? लेकिन तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, तुम तो मुझे हासिल नहीं कर पाओगे, एंड तुम्हारा जो सपना कुछ भी पूरा नहीं होगा। मैं कभी भी तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। टच करना, कुछ करना तो दूर की बात है। तुम कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाओगे जो तुम्हारी ड्रीम है। ना तो तुम्हें कभी मेरा प्यार मिलेगा, ना तो तुम मेरे साथ एक फैमिली क्रिएट कर पाओगे, और ना तो तुम कभी खुश रहोगे। तुम हमेशा ऐसे अकेली रह जाओगी, अकेली, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम्हारे मॉम डैड कितने दिन, एक ना एक दिन वो तो इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा, और फिर तुम क्या करोगी? ना तो तुम्हें मेरा प्यार मिलेगा और नहीं कुछ, बस मिलेगा तो मेरा सरनेम और मेरा पैसा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ मैं तो खुश रहूँगा क्योंकि मैं तेरे से प्यार करता हूँ और तेरी मुझसे। तुमने जो भी उसको समझाया है ना, वो अभी मेरे साथ गुस्सा है, लेकिन गुस्सा एक ना एक दिन तक चला जाएगा। वो फिर मुझसे प्यार करेगा, हम दोनों प्यार करेंगे एक दूसरे को, फिर हम दोनों का फैमिली होगा, हम दोनों का बहुत सारा बच्चा होगा, जो मेरा ड्रीम है। तेरे के साथ तो मैं खुश रहूँगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, और इस चक्कर में तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। एंड दूसरी बात, अगर मेरे साथ एक चाय पे चल रहा है, वो सबको पता चला तो फिर सब क्या कहेगा? द ग्रेट बिजनेसमैन जॉन जंगकुक उसकी वाइफ को चीट किया, किसी और के साथ अफेयर था, एंड वो प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा होने वाला है। तुम्हारी इज्जत का तो पल्ला हो जाएगा। मेरा क्या, मेरा तो पैसा है, लेकिन तुम क्या करोगी? मैं तो सब कुछ ठीक कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद सब कहेगा कि तुम मेरे वाइफ हो, तो फिर तुम्हें क्या होगा? तुमसे कौन शादी करेगा? हाँ, अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तुम चाहो तो तुम्हारी जिंदगी को सुधार सकते हो। देखो, वन साइडेड लव कभी भी तुम खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और मैं तुम्हें एक पर्सन के नाते, एक अच्छे इंसान के नाते कह रहा हूँ। तुम मुझे हासिल नहीं कर पाओगे और तुम खुश भी नहीं रह पाओगे, इसलिए ये अच्छा होगा कि तुम अपनी खुशियाँ ढूंढ लो। मैं तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, जो तुम्हें प्यार करता है तुम उससे प्यार करो। मैं ये नहीं कह रहा कि वन साइडेड लव खराब है, वन साइडेड लव अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्यार दोनों तरफ होना चाहिए। एक तरफ लव सिर्फ तकलीफ देता है, जो तुम्हें दे रहा है, एंड फ्यूचर में तुम इससे बहुत गलत कदम भी उठा सकते हो। अभी भी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बाकी है, अभी भी वक्त है। मुझे डाइवोर्स दे दो, तुम तुम्हारी ज़िंदगी नई तरीके से शुरुआत करो, और मुझे भी खुश रहने दो। अब बाकी का तुम्हारी मर्जी। मैं आ गया। टाइम कितना हुआ है? हाँ, टाइम कितना हुआ है? और बानी का वक्त हुआ? तुम तो कह रहे थे जल्दी आ जाओगे। कितना बजा है? हाँ, कितना टाइम है? अभी तक कहाँ थे? हाँ, क्या तुम्हारे वाइफ के पास गए थे? वाइफ के पास ही गया था, बट तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हारी वाइफ के पास गए थे? तो फिर वहीं पे रह जाते ना, यहाँ पे क्यों आए? हाँ, यहाँ पे क्यों आए? जाओ उसके पास जाओ। एंग्री बर्ड कहेगा, कितना गुस्सा हो जाता है, कितना पाउट करता है। पाउट करना बंद करो। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। क्या ज़रूरी बात? हाँ, कहो, मैं सुन रही हूँ। ठीक, आई नो कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, मेरी बातों का अब तुम्हें यकीन भी नहीं होगा। अब तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम्हें घिन आता है मुझे देखकर, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि इस दुनिया पे अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मेरे मरते दम तक मैं तुम्हें प्यार करूँगा, तुम करो या ना करो, नफरत करो या जो भी करो। आई रियली लव यू। इसी के साथ सच में मेरा फोर्स मैरिज हुआ था, लेकिन मैं शाय नहीं था, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। 1000 बार कहूँगा, जितनी बार पूछोगे उतनी बार कहूँगा, तुमसे प्यार करता हूँ दी। मुझे कहने से डरता था, बहुत बार हिम्मत भी जुटाया था कि तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुआ। फिर डर लगने लगा कि तुम मुझे अगर छोड़ दिया, और आज वही हो गया, तुम मुझे छोड़ना चाहती हो,
लेकिन मैं तुम्हारे सिवा नहीं रह सकता। ठीक, मैं लीजा के साथ डाइवोर्स लेना चाहता हूँ, लेकिन लीजा मुझे डाइवोर्स नहीं दे रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर लीजा मुझे डाइवोर्स ना दिया तो क्या तुम मेरे साथ ऐसे रहना चाहते हो? हम दोनों शादी नहीं कर सकती लेकिन खुश रह सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ मेरी फैमिली क्रिएट करना चाहता हूँ। हम दोनों के बहुत सारे बच्चे होगा, इधर उधर घूमेगा, खेलेगा, हम दोनों को मम्मा डैडा कह के बुलाएगा। मेरी एक ही ड्रीम है तुम्हारे साथ खुश रहना। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? थी प्लीज। मुझे प्रेग्नेंट बनाने से पहले तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था कि मैं तुम्हारे बेबी का मम्मा बनना चाहती हूँ नहीं। तुम तो मुझे पहले से प्रेग्नेंट बना दिया, अब क्यों पूछ रहे हो? हाँ, कथा गई का पढ़नी गई का गुस्से के मारे कुछ भी कह दूंगा और ऐसे रोते रहेगा। गुस्सा हो गई थी ना? जो भी हो, रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी वाइफ है, क्या है मुझे नहीं पता। जैसे रखोगे वैसे ही रहूँगी। प्यार करती हूँ। जितना भी तुमसे उल्टा सीधा ख्याल हो, जितना भी दूर भागने की कोशिश करो, फिर भी प्यार जो करती है तुम्हारे बिना मैं तो नहीं रह सकती ना। हाँ, अब ध्यान से सुनो, हम दोनों का बेबी आने वाला है। मुझे आज ही पता चला। तुम चले गए थे, उसके बाद ही मेरे चक्कर से आ रहा था, वॉमिट हुआ था। फिर मुझको बताया, मेरे लिए टेस्ट किट ला के दी, फिर मुझे पता चला। तुम्हारे लिए वेट कर रही थी कि कब आओगे, तुम्हें खुशखबरी दूंगी। आ ही नहीं रहे थे, वाइफ के पास गया था। दोबारा से उस चेयर के पास अगर गए ना, टांगे तोड़ के रख दूंगी, समझ गए ना? मेरे साथ ही रहना है तुम्हें। बोलो मंजूर है? मैं बता नहीं सकती कितना खुश हूँ। तुम तो प्रेग्नेंट हो, हम दोनों का बेबी आने वाला है। मैं तो खुशखबरी पागल हो रहा है। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, इससे खुशखबरी और क्या हो सकता है? आई लव यू तेरी बेबी, आई लव यू। हम यहीं पर रहेंगे, उस चेयर के पास मैं नहीं जाऊँगा। उसे अच्छी तरह से समझा के आया हूँ। डाइवोर्स दे या ना दे, बाहर में जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, खुश रहूँगा, तुम्हें खुश रखूँगा, मेरे बेबी को भी खुश रखूँगा। आई लव यू तेरी बियर, आई लव यू सो मच। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी। मुझे एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू बेबी, आई लव यू टू बनी, आई लव यू टू। आई लव यू बेबी, आई लव यू। आधी है गुजर, आधा है आसमां, आधी है मंजिलें, आधा जहां। तेरा हूँ जान ले, रूह मुझसे बांध ले, बाहों में थाम ले, कर दे जिंदा। हर शे में तू, चप्पे चप्पे में तू, ख्वाहिश में तू, किस्से तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत, तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की। टेस्टी जंकुक, तुम ना सच बहुत ही अच्छे टेस्टी खाना बनाते हो, इसलिए तो मैं तुम्हारे हाथ का खाना इतना पसंद करती हूँ। जस्ट लाइक वाओ। एंड मुझे भी तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। जब तुम मेरे लिए खाना बना के लेके आते थे, टेस्टी। सर तुम्हारे हाथ का खाना नहीं, तुम भी बहुत टेस्टी हो। जब भी होती हम दोनों को डॉक्टर के पास आना पड़ेगा तुम्हारे चेकअप के लिए। कल हमें पता चला, तो आज डॉक्टर को चेकअप करवा के सब कुछ देखना है, ठीक है? रिपोर्ट करवाना है, बेबी कैसा है ना है, सब कुछ, ठीक है? चलो जल्दी से खाना खत्म करो, फिर हमें हॉस्पिटल जाना है, ठीक है? नहीं ऐसे तो नहीं जाऊँगी। सुबह से लेकर अब तक तुमने मुझे प्यार नहीं किया, किस भी नहीं किया, हक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। नहीं, मुझे पहले बहुत सा प्यार चाहिए, बस और किसी चाहिए, उसके बाद जाऊँगी, समझ गए मिस्टर बनी? माय नॉटी बेबी, मैं तो सब कुछ तुम्हारा ही है ना। ठीक है, बहुत सारा प्यार दे रहो अब भी कभी। हाँ, बिल बज रहा है। जंकुक, तुम्हारे यहाँ पे तो कोई भी नहीं आता है, अचानक से बेल कौन बजा रहा है? तुम रुको, मैं अभी देखे आया, ठीक है? जंकुक जाके दरवाजा खोलता है और देखते हैं वहाँ पे लीजा है। लीजा, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। जंकुक प्लीज, मैं यहाँ पे झगड़ने के लिए नहीं आया हूँ। अब मैं तेरे से बात करने के लिए आया हूँ, प्लीज मुझे तेरे से बात करने दो।
तुम्हें तेज से बात करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कल सब कुछ समझा के आया हूँ ना, फिर यहाँ पे क्या करने के लिए आई हूँ? हाँ, कोई बात नहीं होगा, अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। चंकू, उसे यहाँ पे आने दो, मैं सुनना चाहती हूँ वो क्या कहना चाहती है। आने दो उसे, तुम बोलो तुम्हें क्या कहना है। दी, I'm sorry, I'm really sorry, मैं तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कहा और इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ। दी, मैं तुम्हारे और जंकू के सामने सब कुछ सच कह रही हूँ। जब मैंने पहली बार जंकू को देखा था, मुझे उस पर क्रश हुआ था और वो इतना रिच है, मुझे उसके पैसों पे बहुत लालच था और इसलिए मैंने डैड को बताया मैं जंकू से प्यार करती हूँ और उसे शादी करना चाहती हूँ और उसके घर पर रिश्ता भी भेजा, लेकिन जंकू मना कर दिया। फिर उसके बाद मैंने डैड से कहा कि वो पार्टनरशिप पे है तो कंपनी के डील की वजह से शादी अगर होगा तो फिर दोनों का ही प्रॉफिट होगा। और ऐसा उसके मॉम डैड को भी बताया, उसके मॉम डैड मान गए, लेकिन जंकू राजी नहीं था। फिर मैंने जबरदस्ती से ही शादी किया। जंकू राजी नहीं था और फर्स्ट डे से उसने मुझे कह दिया था वो कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर मैं उसे पीछे भागते रहा और जब मुझे पता चला कि तुम दोनों का कुछ चल रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था और गुस्से के मारे मैंने तुम्हें उल्टा सीधा कह दिया था। कल जंकू ने मुझे अच्छी तरीके से समझाया है और इसलिए मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ और मैं ये सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। जंकू ने सही कहा था, जंकू के साथ रह के मैं उसका सरनेम और उसका पैसा ले सकती हूँ, लेकिन उसे कभी हासिल नहीं कर सकती। और मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि ये बस एक अट्रैक्शन था। जंकू को हासिल करने के लिए मैं बहुत दूर तक चली गई, लेकिन प्यार शायद मैं कभी भी जंकू को प्यार कर ही नहीं और इसलिए जो भी हुआ मेरी गलती है। जंकू सच में तुम्हें प्यार करता है और इसलिए वो कल मेरे साथ बहुत झगड़ा भी किया और मुझे इसलिए एहसास हुआ। मैं जंकू को डाइवर्स दे दूँगी, तुम दोनों शादी कर लो, तुम दोनों खुश रहो। आई होप कि मेरी लाइफ के लिए भी कोई ना कोई है जो मुझे प्यार करेगा, जो मुझे खुश रखेगा। मैं उसके लिए वेट करूँगी और तुम दोनों के लिए मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे लिए तुम दोनों इतना सफ़र किया। I'm sorry थी, मुझे माफ़ कर दो, मैं डाइवर्स दे दूँगी, तुम दोनों शादी करके खुश रहना। देखो तुम रो मत, गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं, तुमसे भी हुआ, लेकिन तुम्हें गलती का एहसास है, पछतावा है, इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच हम लोगों को समझने के लिए, हम लोगों की खुशी के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि तुम्हारी लाइफ में भी तुम्हारी लाइफ पार्टनर आए जो तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हें समझेगा। तुम्हारी लाइफ में जब जल्दी कोई आएगा, देख लेना मेरी बात, तुम बहुत खुश रहोगी। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो। हाँ, तुम जिद के मारे थोड़ा गलत किया है, लेकिन तुम्हें पछतावा है, इतना ही काफ़ी है। तुम भी खुशियाँ डिजर्व करती हो, तुम बहुत ही खुश रहोगे, देख लेना। थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, तुम सच में बहुत ही अच्छी लगी हो। अब मैं समझ पा रही हूँ कि जंकू तुमसे क्यों प्यार करता है। तुम सच में एक एंजल हो और तुम दोनों खुश रहो। जंकू, मैं डाइवोर्स पेपर लेके आई हूँ, मैंने सिग्नेचर कर दिया है, तुम सिग्नेचर कर दो, फिर डाइवोर्स हो जाएगा। मैं डैड से और मॉम से बात कर लूँगी, फिर तुम कैसे शादी कर लेना और तुम दोनों की शादी में मैं ज़रूर आऊँगी। जंकू, हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो नहीं थे, बस अजनबी की तरह रह रहे थे, लेकिन एटलीस्ट हम दोस्त तो बन ही सकते हैं ना जंकू। मैंने जो भी किया है मैंने गलत किया है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ जंकू, माफ़ कर दो मुझे। लीज़ा रो मत, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया। तुमने ऑब्जर्वेशन लिया है, मैं सच में बहुत खुश हूँ, इसमें तुम्हारा भी भला होगा और मेरा भी। एंड तुम सच में बहुत ही अच्छी हो एंड आई एम रियली सॉरी टू, क्योंकि मैंने तुम्हें कल बहुत उल्टा सीधा कहा, तुम्हें डांटा एंड बहुत शक्ति से पेश आया। मैं भी शर्मिंदा हूँ, आई एम रियली सॉरी। एंड शादी अगर हम दोनों करेंगे तुम्हें ज़रूर बुलाएंगे, तुम मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हो, ज़रूर बन सकते हो। थैंक यू सो मच जंकू, थैंक यू सो मच दी। अब तुम दोनों टाइम स्पेंड करो, मैं जल्दी हूँ और मैं माउंटेन से बात कर लूँगी। जल्दी तुम दोनों की शादी पे मिलते हैं, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, बाय। जंकू का अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तुम मुझसे शादी करोगे ना? नहीं, तुमसे तो मैं शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, आई एम ऑलरेडी किसी और का, आई एम टेकिंग। मैं बस मेरे बेबी की मम्मा से शादी करूँगा, किसी और से नहीं, समझ गए ना? पागल देखा। आई लव यू बनी, आई लव यू सो मच माय बेबी के डैडा, आई लव यू टू माय बेबी के मम्मा, आई लव यू टू। सब
फ्लावर्स लीजा पहले से ही डाइवर्स तौर पर सिग्नेचर करके रखा था एंड जंकुक भी सिग्नेचर कर देता है। फिर लीजा और जंकुक का डाइवर्स हो जाता है। उसके बाद ही जंकुक उसके घर वालों को सब कुछ बताता है। पहले तो वो सब थोड़ा जंकुक से गुस्सा होते हैं, फिर मान जाते हैं। फिर धूमधाम से जंकुक का तेरा शादी हो जाता है। फिर जंकुक करते ही बहुत ही खुश रहता है। उसके बाद इन दोनों का बेबी भी हो जाता है एंड बेबी के साथ बहुत खुश रहता है। तो इस स्टोरी को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई प्लॉट नहीं है कि और क्या कॉन्सेप्ट ऐड करूँ। सो ये पे स्टॉप करिए। आई होप सबको अच्छा लगा है एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय।